हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th में मॉडल्स के बारे में। तो मॉडल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे जे थॉमसन जी के मॉडल के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे हम ये मॉडल पढ़ेंगे जे थॉमसन जी का। सेकंड हम मॉडल पढ़ेंगे रदरफोर्ड जी के मॉडल के बारे में। फिर एक थर्ड मॉडल भी हम पढ़ेंगे, बोहर मॉडल। ठीक है, लेकिन बोहर मॉडल पढ़ने से पहले हमें और भी कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम जे थॉमसन जी का मॉडल और रदरफोर्ड जी के मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं जे थॉमसन जी के मॉडल के बारे में। तो जो हमारे जे थॉमसन जी का मॉडल था वो क्या कह रहा था, तो जे थॉमसन जी के मॉडल ने कहा था दैट एटम इज स्फेरिकल इन शेप। अभी आप इन चीज़ों को लर्न मत करना इतना कि एटम स्फेरिकल, आप बस इनको समझो। एटम इज स्फेरिकल इन शेप। देन इन्होंने आगे बोला होल एटम consists of पॉजिटिव चार्ज। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज ही होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एम्बेडेड होता है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि होल एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज ही होता है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो एम्बेडेड होता है, मतलब उसके अंदर एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड ओवर पॉजिटिव चार्ज। ये मैं आपको बना के अभी बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। और इन्होंने ये भी कहा कि मास ऑफ एटम जो ये हम पढ़ रहे हैं ये यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। तो एक बार हम इसको बना कर भी देखते हैं। तो ऐसे बनाया इन्होंने कि ये लिया उन्होंने एक स्फेयर, ये स्फेयर ले लिया। फिर उसके बाद इसके अंदर ये रेड कलर का पार्ट है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी मैंने ये रेड क्यों लिया। ये मान लो ये एक एटम है। ठीक है, उन्होंने कहा इस एटम में होल एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड ओवर पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो ये ऐसे इसके अंदर ही एम्बेडेड है, ये नेगेटिव है। ठीक है, सारा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर ही एम्बेडेड है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये पूरा एक एटम है। इस पूरे एटम के अंदर जो यहाँ ये पूरी स्पेस है, ये पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये तो आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो मैम नेगेटिव चार्ज कहाँ है? तो इसके बीच में आपको यहाँ ना कुछ डॉट्स समझ लो, जो ये जगह होंगी ना वो आपके नेगेटिव चार्ज बता रही है। ठीक है, तो इसलिए इनके मॉडल को हम किससे कंपेयर करते हैं? इनके मॉडल को हम हम वाटरमेलन से जनरली कंपेयर करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाया था वो यही बनाया था ना कि आपका रेड कलर का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ब्लैक कलर के इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसलिए इनके मॉडल को हम वाटरमेलन से कंपेयर करते हैं। और किससे कंपेयर करते हैं इनके मॉडल को? हम आपने क्रिसमस पुडिंग देखी होगी, हम इसको क्रिसमस पुडिंग से भी कंपेयर करते हैं कि वो क्रिसमस पुडिंग होगी, जो भी पुडिंग होगी वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर जो चेरीज़ ड्राई फ्रूट्स होंगे वो उसके नेगेटिव चार्ज होंगे। तो आई होप आपको जे थॉमसन जी का मॉडल समझ आया हो। उनका मॉडल तो साफ सीधी बात यही कहता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड जी के मॉडल के बारे में।
रदरफोर्ड जी के मॉडल। रदरफोर्ड जी के मॉडल। अब रदरफोर्ड जी जे थॉमसन जो थे, अब रदरफोर्ड जी जो थे ना, वो जे थॉमसन जी के मॉडल को सही साबित करना चाहते थे। ठीक है, जे थॉमसन जी का मॉडल उनको अच्छा लगा, तो वो जे थॉमसन जी के मॉडल को सही साबित करना चाहते थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जे थॉमसन जी के मॉडल को सही साबित करना चाहा। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ले लिया और इस गोल्ड फॉइल के यहाँ पर थे एटम, और यहाँ से इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल रेज मारी इसके ऊपर। ये आ रही है अल्फ़ा पार्टिकल रेज। अब जैसे ही इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल रेज डाली, तो इन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्फ़ा पार्टिकल रेज थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्फ़ा पार्टिकल रेज थी वो स्ट्रेट चली गई। ठीक है, स्ट्रेट चली गई। थोड़ी अल्फ़ा पार्टिकल रेज ही थी जो डिफ्लेक्ट हो गई, और बहुत मतलब मिलियन में बहुत ही कम थी जो सेम पाथ पे ही मुड़ गई। तो ये था रदरफोर्ड जी का मॉडल। तो इसमें हमने क्या देखा, जे थॉमसन जी के मॉडल ने तो ये कहा था कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है, लेकिन इनके मॉडल से हम ये कह सकते हैं दैट एटम हैज़ एम्प्टी स्पेस इन इट। तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, एम्प्टी स्पेस होती है एक एटम के अंदर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आपका एटम है, तो इस एटम में पॉजिटिव चार्ज से बीच में ही होता है मेनली, और यहाँ पर आपके शेल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। फिर यही बात हुई, इन्होंने कहा शेल्स होते हैं, और वो शेल्स की जब एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन था कि जब रदरफोर्ड जी से किसी ने पूछा कि जब ये एनर्जी रेडिएट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, तो फिर मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे चले जाएंगे। उन्होंने ये सवाल पूछा रदरफोर्ड जी से कि आप कह रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, तो आप प्लीज़ बताओ कि ये कैसे चले जाएंगे। तो रदरफोर्ड जी के पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो इसलिए ये उनकी एक लिमिटेशन बन गई। तो यही था जे थॉमसन जी का मॉडल और रदरफोर्ड जी का मॉडल। अब बोहर मॉडल जी का हम तभी पढ़ेंगे, उससे पहले हमें और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।